विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने कहा, 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य किए हैं उससे उत्साहित है लोग। तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है। चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट देने की अपील। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी में शहर के बाजारों में किया रोड शो। उमड़ी हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी ने घंटाघर चौक पर पंडित नेकीराम शर्मा की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए आशीर्वाद लिया और पूरे भिवानी शहर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल और अन्य नेतागण साथ रहे। रोड शो के दौरान भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया, वहीं लड्डू से भी तोला गया। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य या देश में कोई भी सरकार कार्य या विकास नहीं कर पाए, वह भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उसे लोग काफी उत्साहित हैं और लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट दे ताकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश और विकास कर सके। सही मायने में तो आज से ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट हुआ। 6 तारीख तक नॉमिनेशन थी। विड्रॉल का टाइम चला गया, निशान अलॉट हो गए और उसके बाद ये पहला दिन है जिसमें हमने चुनाव प्रचार शुरू करना है। और हम ऐसे स्थान पर हमारे महापुरुषों के स्टेचू के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाकर, अगर लीगली आप देखोगे तो आज हम चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। आज पहला चुनाव प्रचार हम यहीं से पंडित नेकीराम जी शर्मा, जिसको जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, अभी आपके सामने जिस पार्क में हम बैठे हैं, यानी हम हर उन स्वतंत्रता सेनानियों के, ये जो एक रोड है जिसमें महाराणा प्रताप का भी बड़ा स्टेचू है, हमारा बदनलाल जी ढिंगड़ा साहब का स्टेचू है, बाबा भीमराव अंबेडकर का स्टेचू है। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका न केवल निभाई बल्कि देश को आज़ाद करवाया। सरकार देश की मजबूती के लिए आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। दूसरी छोटी मोटी पार्टियां तो केवल क्षेत्र को, धर्म को, जाति को बांट के वोट लेने की राजनीति करती हैं। वो केवल सरकार चलाती हैं जोर तोड़ से। भारतीय जनता पार्टी देश चलाना चाहती है कि देश आगे कैसे बढ़े, देश मजबूत कैसे हो, यही प्रण लेके आज हम ये चुनाव स्टार्ट कर रहे हैं। इसके समर्थन में बाजार में जाकर के, हर दुकान पर जाकर के हाथ जोड़ के वोट की प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि घर घर जाकर के मतदाता से हाथ जोड़ें, अपनी उपलब्धियां बताएं और वोट की प्रार्थना करें। और ये हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अब हम यहाँ से शुरू होने वाले हैं और हर बाजार का दौरा करेंगे, हर दुकानदार से प्रार्थना करेंगे, हर शहरी से प्रार्थना करेंगे कि किस तरह से देश में मोदी जी ने काम किया, जिस तरह से देश का प्रभुत्व बढ़ा, GDP ठीक बढ़ रही है, GST बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, अगर भेदभाव के नौकरियां मिल रही हैं, तो मोदी जी को दोबारा से 2 बार के वक्त पहले बने हुए तीसरी बार से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर, 3 मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। 2 बार क्योंकि पहले भी सरकार रह चुकी है, क्या मानते हैं, क्या विकास कार्य? बहुत है मुद्दे। ये है कि 50-55 साल में कांग्रेस को देखा है, मिली जुली सरकारों को भी देखा है और इन 10 साल की हमारी उपलब्धियां देखी हैं। संकट का टाइम था, कोरोना की बीमारी थी, उसके बावजूद किस तरह से देश को आगे बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना भी दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगाई है और प्रगति भी की है। तो लोग समझते हैं कि किस तरह से 50 साल तक कश्मीर में क्या हाल होता था, सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे और डराते थे हमें कि खून की नदियां बह जाएंगी कि शस्त्र को कोई हाथ लगाएगा तो। और आज जो सारी दुनिया कोई भी फैसला लेती है तो हमारे मोदी जी के बगैर नहीं होता। देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश महाशक्ति बन रही है। तो ये देश का चुनाव है। और दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन में वो बगैर दुल्हे की बारात है, उनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पहले हमें बहुमत दें फिर हम फैसला करेंगे।
6 महीने किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है, तो जनता ऐसा फैसला देगी नहीं, जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। हरियाणा का कहते हैं कि बीजेपी तो सीएम बदलने में व्यस्त है और प्रदेश की जनता जो है सरकार बदलेगी, कैसे? ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा जी या और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि उनके परिवार से बाहर का कोई सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। गरीब घर का सीएम, बैकवर्ड समाज का सीएम या कोई कमजोर समाज का सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि इस पद पर उन्हीं का अधिकार है, वो समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर गांधी फैमिली का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है कि जिसके साथ जनता ज़्यादा होगी उसी को आशीर्वाद जनता देगी। सर, हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार जो है क्या मानते हैं? जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी कह रही है, चाहे दिग्विजय चौटाला की बात हो, दुष्यंत चौटाला की बात हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, कहते हैं कि अल्पमत में आ चुकी है सरकार। वो ऐसा है कि अखबारों में खबर छपाते हैं, अगर उनके पास 46 MLA हैं तो गवर्नर साहब का एड्रेस मैं दे देता हूँ राजभवन का, वहाँ जाके पेश करें। गवर्नर साहब अपने आप कहेंगे विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, और वैसे बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता।